क्या आपको मलत्याग करते समय बहुत तेज दर्द होता है? दर्द के साथ ब्लीडिंग भी होती है, जलन पड़ती है, दर्द और जलन काफी समय तक रहती है, तो आपको फिसर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। आज हम जानेंगे फिसर होता क्या है, उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और उसका इलाज क्या हो सकता है। मलद्वार से संबंधित जब भी कोई समस्या किसी को होती है तो जुबान पर एक ही वर्ड आता है, पाइल्स, बवासीर। लेकिन हर तरह की समस्या बवासीर नहीं होती, कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे उनमें से एक है फिसर, जिसे हिंदी में परिकर्तिका कहते हैं। ज्यादातर केसेस में फिसर का एक कारण, मुख्य कारण देखा गया है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। कब्ज में होता क्या है कि मल बहुत कठोर हो जाता है और जो कठोर मल कंकड़ जैसा होता है वो जब मल गुदा द्वार से पास होता है, ये रेक्टम है, यहाँ पे मल स्टोर होता है और ये गुदा मार्ग है जहां से मल बाहर निकलता है। ये स्फिंक्टर है जिसके थ्रू हम अपने गुदा द्वार को संकुचित करते हैं और शिथिल करते हैं, मतलब हम अपने मल को कंट्रोल करते हैं। तो जब कभी भी कठोर मल यहां से निकलता है तो गुदा द्वार में इस हिस्से में एक लंबा लंबा कट मार देता है, चीरा मार देता है। क्योंकि इस हिस्से में ब्लड सप्लाई ठीक ठाक होती है, तो ये जो चीरा है ये बहुत पेनफुल होता है और इसे ही क्या कहते हैं, फिसर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, फिसर कहते हैं। ये फिसर है। फिसर जो है वो एक लंबा लंबा चीरा है या कट है जो गुदा मार्ग में बिल्कुल बाहर की तरफ लगता है और ये बहुत पेनफुल होता है। जब भी मलत्याग के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। कह सकते हैं मल बाहर निकलने का मजबूरी ना हो तो आदमी जाए ही ना, इतना दर्द होता है, जैसे कांच के टुकड़े चुभ रहे हो। और ये दर्द कई बार काफी घंटों तक बना रहता है या कई बार पूरे दिन बना रहता है। जलन पड़ती है, डिस्कम्फर्टनेस लगती है, ये सारी समस्याएं रहती हैं। इसका अगर मुख्य कारण कहें तो ये कब्ज, कठोर मल, ये मुख्य कारण है। उसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे दस्त हो सकता है या मलद्वार गुदाद्वार में चोट लग जाए किसी तरह से, या अन्य बीमारियों से, जैसे HIV है या ट्यूबरक्लोसिस है या हेपेटाइटिस बी है। ऐसी बीमारियों से जो लोग पीड़ित होते हैं उनमें भी ये फिसर देखने को मिलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? मलत्याग के समय ब्लीडिंग होती है, जलन पड़ती है, तेज दर्द होता है और ये दर्द बना रहता है। ध्यान रखिए, पाइल्स के केस में दर्द नहीं होता है, जबकि फिसर में बहुत तेज दर्द होता है। ब्लीडिंग पाइल्स में भी होती है, फिसर में भी होती है, लेकिन फिसर में दर्द के साथ ब्लीडिंग होती है। खुजली पड़ती है, डिस्कम्फर्टनेस लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बना रहता है, क्योंकि हर वक्त उस दर्द की तरफ मन रहता है। एक जगह पर एक तरह से बैठ नहीं सकते, लगातार पोजीशन बदलते हैं क्योंकि लगता है मलद्वार में कुछ चुभ रहा है लगातार। तो ये समस्याएं रहती हैं। कई बार तो दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि व्यक्ति तड़प उठता है। मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा, सिट्स बाथ, जिससे आप दर्द को लगभग 50% कम कर सकते हैं तुरंत। थोड़ा सा गुनगुना पानी लें और मलत्याग के बाद उसमें बैठें, थोड़ा 1-2 चुटकी अगर फिटकरी डाल लें तो अच्छा होगा, या बिटाडीन सोल्यूशन भी डाल सकते हैं। गुनगुने पानी में 1 चम्मच बिटाडीन सोल्यूशन डाल के बैठें और आप पाएंगे कि जो दर्द बहुत तेज हो रहा था उसमें लगभग 50% तुरंत आराम हो गया। उसके बाद हमें अपने खान पान में भी बहुत बदलाव करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मल कठोर होगा तो ये चोट बार बार लगेगी, बार बार लगेगी, तो इसको बोलेंगे क्रोनिक फिसर। अगर किसी को नया नया हुआ है तो उसे कहा जाता है एक्यूट फिसर। और जब कभी लंबे टाइम से, कई लोग तो इसको सालों तक टालते रहते हैं, जो कि ये गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। ये फिस्चुला बन सकता है, भगंदर, जो कि बिना सर्जरी, बिना ऑपरेशन के ठीक ही नहीं होता। तो अगर आपको फिसर जैसी समस्या है तो टालिए नहीं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से बात करिए, उनको दिखाइए, उनसे कंसल्ट करिए और दवा लीजिए। ये 100% क्यूरेबल है, इसे ठीक किया जा सकता है, बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो लापरवाही की वजह से इसको लंबे समय तक पालिए नहीं। कुछ, एक तो सिट्स बात लेना है मलत्याग के बाद, दूसरी बात खान पान में ऐसा खान पान लेना है, जैसे फ्रूट्स खूब खाने हैं, सलाद खाना है, छाछ पीना है, जूस पीना है, तो ऐसी चीजें खानी है जिससे मल कठोर ना हो, कब्ज बचानी है, कॉन्स्टिपेशन बचाना है। और तीसरी बात, कुछ दवाइयां होती है जिनके माध्यम से आप इनको फिसर जैसी समस्या को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको फिसर समझ में आया होगा कि क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, दवाओं के माध्यम से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक बना रहे, जैसे 4-6 महीने, साल, 2 साल, तो फिर ये फिसर बेड बना लेता है, क्रोनिक फिसर हो जाता है। उसमें फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है और उसमें सबसे अच्छी सर्जरी क्षार सूत्र प्रोसेस होता है। क्षार सूत्र से इसको 100% ठीक किया जा सकता है और दोबारा कभी जीवन में ये नहीं लौटता है। तो अगर आप भी फिसर जैसी समस्या से परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिसर जैसी समस्या से 100% निजात पा सकते हैं हमेशा के लिए। थैंक यू।